के मुताबिक फाइनल मैच में पीएम नरेंद्र मोदी भी चीफ गेस्ट के तौर पर जा सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी न्योता दिया गया है। इस फाइनल मैच को यादगार बनाने के लिए एयर शो का भी इंतजाम किया गया है। टॉस के वक्त होने वाला ये एयर शो करीब 10 मिनट तक चलेगा, जिसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम 10 अलग अलग करतब दिखाएगी। भारत में पहली बार किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में वायुसेना की सूर्य किरण टीम ऐसा एयर शो करने जा रही है। लेकिन ये कि यार सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी प्रेजेंट होंगे, वही ट्रॉफी देंगे, तो बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है उसकी। यार बस वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारियां चल रही है भाई जोरों शोर से, और क्या क्या स्टोरियां आ रही हैं यार कि मतलब लाखों लाखों में जो है होटल कमरे मिल रहे हैं, और मतलब एयरलाइन टिकट्स इतनी हो गई हैं, जो प्राइवेट जो मतलब एलीट क्लास के जो लोग हैं बॉलीवुड और बिजनेस और ये वो, उनको जगह नहीं मिल रही है अपने प्राइवेट जेट्स पार्क करने की भाई अहमदाबाद में। मतलब मेन चीज है वो है एयर शो। जी हाँ, इंडिया की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहा है। हम और आप कौन होते हैं उन पे तनकीद करने वाले? हम अपने गिरबानों में झांकना शुरू करें तो उसके बाद हम ये महसूस करेंगे कि यकीनन ये उनका तुर्रा है, और अगर उनका तुर्रा है और उसको चल रहा है वो तो चलेगा। और ये वर्ल्ड कप बना ही उनके लिए है, और तरीका ही उनके, पूरा सिस्टम उनके लिए तैयार किया गया है, चाहे कुछ भी हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 19 तारीख को अहमदाबाद में होने वाला है सबसे बड़ा इवेंट। आईसीसी वर्ल्ड कप की फाइनल की तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। अहमदाबाद के स्टेडियम में काफी चेंजेस किए गए थे, और इस वर्ल्ड कप फाइनल के लिए हमारी सेना ने एयर शो करने का प्लान किया है, और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एयर शो की प्लानिंग की और प्रैक्टिस के वीडियो सामने आ रहे हैं, जो कि काफी रोमांचक है। एयर शो लगभग 10 मिनट तक चलेगा। वहां बैठे 1,30,000 भारतीय फैंस को ये काफी रोमांच देगा, और हमारी टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट भी करेगा। इस इवेंट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी खुद शामिल होने वाले हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज को भी न्योता दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों से ही इस इवेंट का उद्घाटन होना है, और इन्हीं के हाथों से आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दी जाएगी। हमारे भारतीयों के लिए और हमारे भारत टीम के लिए ये काफी आनंद की बात होगी। जब भारत वर्ल्ड कप जीतेगा तब हमारे नरेंद्र मोदी जी ही इस वर्ल्ड कप को ट्रॉफी को देंगे। इस वर्ल्ड कप को अटेंड करने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े शख्स आने वाले हैं, और कहने में तो ये आ रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट की पार्किंग फुल हो चुकी है। वहां पे इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने प्राइवेट एयर जेट पार्क करने के लिए भी जगह नहीं है। और दूसरी ओर अहमदाबाद में इतना टूरिज्म बढ़ गया है कि वहां पे 5-6 हजार में मिलने वाले होटल्स भी अब 1 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। 5 स्टार की तो बात ही छोड़ो। ये बातें सुनने के बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी प्रेजेंट होंगे, वही ट्रॉफी देंगे, तो बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है। उसकी तैयारियां भी बहुत अरूजों के ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं क्लोजिंग सेरेमनी किस हद की हो रही है, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को उन्होंने वेल एग्जीक्यूट करने का फैसला किया और इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाने का फैसला किया। साथ साथ जो इसकी एंडिंग सेरेमनी है वो बड़ी अच्छी होने जा रही है। इसके अंदर काफी सारे बॉलीवुड के स्टार परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं। जिन्होंने इसका एंथम गाया था वो भी परफॉर्मेंस करेंगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे। आईसीसी ने हर उस कप्तान को बुलाया जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ताकि वो सारे के सारे आए इस वर्ल्ड कप में शिरकत करें फाइनल के अंदर। ठीक है, साथ साथ अगर बात करें तो जो चीजें होने जा रही हैं, देखिए काफी सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो है एयर शो। जी हाँ, इंडिया की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहा है, और इसी के साथ साथ लाइट शो होना है, फायरवर्क होना है, बड़ा कुछ होना है। जितना बड़ा ये स्टेडियम है, इसके रिंग के ऊपर जब फायर निकलेंगी, फायरवर्क होगा, तो बड़ा प्यारा ये लगेगा। और दूसरी ओर इस क्लोजिंग सेरेमनी में दुनिया भर से बड़े बड़े आर्टिस्ट तो आ रहे हैं, इसके के साथ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी हैं। इसमें अरिजीत सिंह, प्रीतम दा और कई सारे अन्य आर्टिस्ट भी हैं। और इस इवेंट में 4 जान लगाने आ रही है दुआ लिपा, जो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है और सिंगर है, और पिछले कई सालों से रिकॉर्ड ब्रेकिंग गाने बना रही है। वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज तो क्या हुआ, इतने तनाज़ात उसके साथ जुड़ गए। उसकी ओपनिंग सेरेमनी से लेके आज आखिरी मैच तक जो संडे को होने जा रहा है, कहीं उन पे इल्जाम आता है कि उन्होंने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक लिए। कहीं लेकिन ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के लिए बनाया गया, टेलर मेड किया गया। हिंदुस्तान ने अपना होमवर्क पूरा किया। उनकी एक प्लानिंग है, उनकी एक एकेडमी है, उनका एक सिस्टम है। उनके यहाँ सियासी बुनियादों पे तकर्रुरियां बहुत कम हुआ करती हैं, और सबसे बढ़कर पैसा बोलता है।
तो जो बातें आपने कही है कि आईसीसी के फैसलों पे वो नजरअंदाज होते हैं, तो वो पैसे की बुनियाद पर होते हैं और वो उससे हक छीन कर लेते हैं। हक क्या होता है? ना हक छीन के लेते हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम और आप कौन होते हैं उन पे तनकीद करने वाले? हम अपने गिरबानों में झांकना शुरू करें तो उसके बाद हम ये महसूस करेंगे कि यकीनन ये उनका तुर्रा है, और अगर उनका तुर्रा है और उसको चल रहा है वो तो चलेगा। और ये वर्ल्ड कप बना ही उनके लिए है और तरीका ही उनके, पूरा सिस्टम उनके लिए तैयार किया गया है, चाहे कुछ भी हो। पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत पे कैसा हावी पड़ सकता है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से भारत ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत की है और जिस तरह से इन्होंने 10 में से 10 मैच जीत लिए हैं, इस तरह का कॉन्फिडेंस और हमारे कप्तान की शानदार धमाकेदार एंट्री, इससे भारतीय टीम को इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि शायद ऑस्ट्रेलिया का दबाव भारतीय टीम पे होगा। इसी के साथ ही वो तो ऐसा भी कह रहे हैं कि भारतीय बॉलर्स के अनुसार ही पिच बनाई होगी कि भारतीय बॉलर्स को इसकी मदद मिले। भारतीय स्पिनर्स काफी फॉर्म में हैं और शायद उनको देखकर ही ऐसी पिच बनाई होगी, ऐसा पाकिस्तानी गधे कह रहे हैं। आइए देखते इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, हराने का अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें अप फ्रंट एग्रेसिव विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के थ्रू प्रेशर डालता है और फील्डिंग ऑफ लेट बहुत अच्छी कर रहे हैं, कैचेस कर रहे हैं, रन आउट करते हैं और फिर यही वही बात है कि डीप तक लेके जाते हैं मैच को। सो ये इनका आउटसाइड चांस ये है कि इनका ग्रेट डे हो, कोई 4 विकेटें गिरा लें ये 50 के ऊपर, सही कुछ इस तरह की एक मैसिव किस्म की अप फ्रंट स्ट्राइक करें, जो कि देखें ना पिछला मैच भी तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था भारत का, इन्होंने 3 विकेटें गिरा ली थी ना 10 रन पे, तो फिर 200 कर दिया था भारत ने। तो मुझे ये जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट्स, वो कमेंट्स कहता है वो रेफरेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है भारत के लिए। मुश्किल पिच पे उन्होंने वो मुकाबला आराम से फिर जीत लिया था। सो मैं कहीं भी देखता हूँ ना कोई वीक लिंक भारत का मुझे नहीं नजर आता है। देखिए 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स, ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है हार्दिक पांड्या के बजाय शामी को खिलाना, क्योंकि फिर वो 5-5 विकेट्स ले रहे हैं जी। सो और उनको पता है कि अगर 6ठे नंबर पे बैटिंग नहीं चलेगी, 7वां भी स्कोर नहीं करेगा तो आखिरी पे फिर बचा क्या? वो नहीं होता। वो ये होता है कि आपके अगर टॉप ऑर्डर नहीं करता फंक्शन या मेजर आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं करते तो बेचारा वो 7-8 पे आपको मैच नहीं बचा सकता। कहीं ना कहीं हमें लगता था कि वन डायमेंशनल किस्म की इनकी बैटिंग लाइनअप है, सब हिटर है और स्टीव स्मिथ को भी इन्होंने बाहर बिठाया। जब कल हमने देखा और बांग्लादेश के मैच में उससे एक स्टेबिलिटी हमें नजर आई इनकी साइड के अंदर और लगा कि ये अब बैलेंस साइड नजर आ रही है। आप कैसे समझते हैं कि इनको रखना चाहिए था थ्रू आउट और अब इनके आने से कितना बेनिफिट होगा टीम को? देखिए जो लबुशेन और स्मिथ है ना, ये आपके मैच विनर्स नहीं है मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि केएल राहुल और विराट कोहली। आप अगर मुआवजा करें ना तो ये मतलब फिल किया हुआ है उनको मिडिल ऑर्डर में, मगर ऐसी दहशत नहीं मचाते हैं जैसे कि वार्नर है, जैसे मिच मार्श ऑन द डे है, जैसे मैक्सवेल है। सो मैक्सवेल का देखें ना इम्तहान पड़ेगा जडेजा और कुलदीप से, और अगर स्पिनिंग ट्रैक है वो फंस जाते हैं क्योंकि क्वालिटी की स्पिन है ना, एक जगह पे बॉल करते हैं। सो और इसी तरह से स्मिथ जो है वो सेट भी हो जाए तो वो मैच लेके नहीं जा सकते तने तना। तो ये चीजें हैं जिनका बट वही बात है, वार्नर चल गया, वार्नर अब जब सीम मूवमेंट होगी इंडियन बॉलर्स की तो वो भी फंसते हैं, वो बॉडी से दूर खेलते हैं। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को मैं कोई 50-50 का चांस दूं, बट जो जिस तरह से भारत अभी तक पहुंचा है और ये है इंडिया में खेल रहे हैं, देखें